बेचैन हैं हवाएं, सब ओर बेकली है। कोई नहीं बताता कश्ती किधर चली है। धुंधली हुई दिशाएं, छाने लगा कुहासा। कुचली हुई शिखा से आने लगा धुआं सा। कोई मुझे बता दे क्या आज हो रहा है। मुंह को छिपा तिमिर में क्यों तेज रो रहा है। पर आपने साहब पकड़ ही लिया। आखिर अपराधी और पुलिस में यही तो फर्क होता है। अपराधी वाला पुलिस से तेज थोड़ी भाग सकता है। पर तुम लोग करते क्या बे? हम लोग सर यही तो सोचते रहते हैं कि क्या करें। और बहुत से खतरनाक काम करते हैं हम, जो हम आपको हरगिज नहीं बताएंगे। नहीं बताओगे? नहीं बताओगे? साला हवाला की हवा खाओगे? ले चलिए सर, जल्दी से हवालात ले चलिए। अबे देखिए कभी हवाला। सर आपकी तरह ही शानदार होगी। पार्लियामेंट स्ट्रीट वाली देखी है सर? मतलब दूर से संसद की इमारत से एकदम मिलती जुलती है और ऐसा लगता है कि एक ही इंजीनियर ने बनाया है दोनों को। ये लीजिए साहब, बीड़ी लीजिए। और सर अब हम लोगों को हवालात ले चलिए।
आपके नाम क्या है? हम तीनों के अलग अलग नाम है सर। वैसे हम लोग जब चाहते हैं आपस में नाम अदल बदल भी लेते हैं सर। और जब चाहते हैं एक में मिला भी लेते हैं। इस तरह हम लोग एक नाम के हो जाते हैं। बिल्कुल झंडे की तरह। अबे मैं नाम पूछ रहा हूँ कमीनो। यहाँ क्यों सर? वहाँ हवल आपने पूछ लीजिएगा ना। वहाँ आप भी आराम से होंगे और हम भी। काफी समय होगा ना, आपको जल्दी होगी और ना हमें। मेरा नाम दरोगा सिंह वल कोतवाल सिंह थाना सेवानगर सर। मेरा नाम कलेक्टर सिंह वार्ड जनरल सिंह थाना सेवानगर सर। मेरा नाम हनुमान मंत्री वन हवापति सर। थाना सेवानगर? जी हाँ जी हाँ। सर मेरे हल्के के होते हुए ऐसी हरकत हैं? अरे लानत भेजिए सर हम पर। मारिए पीटिए और जल्दी से हवालात में बंद कर दीजिए। फौरन देर मत लगाइए सर। वो सब तो ठीक है। ये बताओ तुम भागे क्यों थे? बता दे साहब, सच सच। हाँ हाँ बता। मुझ बात ये है सर, मैंने एक जेब काटी थी, भाग रहा था कि आपकी सीटी बची, फिर रफ्तार तेज करनी पड़ी सर। ओ तो तुम हो? जी हाँ, दरोगा सिंह। सर मैंने हत्या की है। लाश की उंगली से हीरे की अंगूठी निकालने ही वाला था, आपकी सीटी बज गई। क्या करता सर, भागना पड़ा। ओ तुम हो वो आदमी? जी हाँ सर, देखा जी कलेक्टर सिंह। और सर हाँ? मैं एक नक्सलवादी हूँ। टाइम बॉम्ब लगा रहा था सर, टाइम बॉम्ब। यदि आपकी सीटी ना बच गई होती तो अब तक एक धमाके से सब कुछ उड़ गया होता। पूरी पार्लियामेंट स्ट्रीट। हम लोग बहुत खतरनाक अपराधी हैं सर, हमें तुरंत हवालात में बंद कर दीजिए। सालो कमीना, सबूत मैं पर्स दिखा सकता हूँ। और मैं लाश से उतारी अंगूठी। और मैं बिना फटा बम। आप तीनों सबूत इकट्ठे कर लीजिए और हमें हवालात ले चलिए। हम लोग अपराधी साबित होने में आपकी पूरी मदद करेंगे सर। सालो मैंने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली हैं, तुम तीनों यहीं सड़ोगे। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि तुम तीन में वो एक आदमी कौन था जो अभी भागा था? भागे तो हम तीनों थे सर। एक भागा था, वो कौन था? हम तीनों भागे थे सर। एक भागा था, वो कौन था? हम तीनों को बांटिए नहीं सर, आप खुद सोचिए। आप समझदार हैं, कोई एक भला कैसे भाग सकता है? एक भागे लगता है। अब नहीं मानते तो फिर एक सर आप भी सोचिए, भला एक आदमी कैसे भाग सकता है सर? क्यों? उसके पैर ऊपर हो जाएगा। अरे नहीं सर, आप तो जानते ही हैं कि भागने के लिए भय चाहिए और भय के लिए तो और का होना जरूरी है सर। कौन कौन? देखिए, एक डराने वाला, एक बचाने वाला, एक बचाने वाला, एक डराने वाला, एक डराने वाला, एक बचाने वाला, बचाने वाला, डराने वाला, डराने वाला, बचाने वाला, बचाने वाला, डराने वाला, एक भगाने वाला। तीन हो गए सर। हम तीनों थे और तीनों भागे थे। आवाज तो एक ही कदमों की आ रही थी। ये अभ्यास की बात है सर। हम लोग बहुत खतरनाक अपराधी है सर, इसकी कड़ी मशक्कत की है कि इस तरह भागे कि लगे कि कोई एक आदमी भाग रहा है। आप लोगों ने कवायद सीखी होगी सर।
अच्छी गवाते लगता है एक ही आदमी चल रहा है सब, पैर पटक रहा है सब। इससे संगठन का एक होने का भाव आता है सर। हम लोग अभी आपको भाग कर दिखा सकते हैं। पर आप परेशानी में नहीं डालना चाहते सर। आप नेक आदमी हैं सर, हमें हवालात से ले जा रहे हैं सर। अब नेक के साथ हम बदनीयत कैसे हो सकते हैं? आप हमें हवालात ले जा रहे हैं, भला इस एहसान को हम लोग कैसे चुका सकते हैं सर? और आज के जमाने में इतना भी कौन करता है सर? वैसे हम लोगों ने एक से काम चोर सिपाही देखे हैं। एक काट डंडा मार के छुट्टी कर देते हैं। अरे पकड़ने में तो सालों की नानी मरती है। तुम क्या चाहते हो बे? तुम 3 भागे थे और देखा मैंने 1 को। अरे सर, यही तो हमारा कमाल है। सारी उम्र हम इसी का तो अभ्यास करते आए हैं सर। बिल्कुल सीधी लाइन हमारी होती है सर, पीछे से एक दिखाई दे। मैं पीछे से नहीं, मैं तो बगल से देख रहा था। कहीं से भी देखिए सर, एक ही दिखाई देगी। हम कोड बदल लेते हैं सर। तेरी कोड की हम स्वार्थी हैं सर। कोर का संबंध स्वार्थ से होता है सर। आप डाकुओं के बीच जरूर रहेंगे सर। रहेगा सर। बड़े से बड़े गिरोह का भी कोर एक होता है सर। और फिर ताकतवर को ताकत कम भी दिखाई पड़ती है। ताकतवर जो ठहरे। आप नेताओं के बीच भी जरूर रहेंगे सर। नेताओं में कोण वाली बात आपने साफ साफ देखी होगी। ऊपर से एक पार्टी दिखेगी पर होगी 3। अम्मा, तुम लोग पहेली बहुत बुझाते हो। क्या तुम तीनों में भागने वाला कोई नहीं था? हा? हम जानते थे हार कर आप इसी नतीजे पर पहुंचेंगे। सभी पहुंचते हैं। ये तो ऐसा ही है कि तिरंगा अंधेरे में फड़फड़ाए और आप उसे ढूंढते आगे निकल जाएं। क्या मतलब? यूं समझिए हम तीनों 3 रंग की पट्टियां हैं। झंडा एक। हम फड़फड़ाए थे, एक थे इसलिए एक साथ, इसलिए आपको एक नहीं तो दिखाई देता, चाहे जिस कोण से देखते। यकीन मानिए सर, अभी हम तीनों एक साथ फड़फड़ाए थे। हमारी किस्मत का चक्र उस फड़फड़ाने में लगा था, मानो दौड़ रहा है, तेजी से दौड़ रहा है। पर वो दौड़ता दिखता भी वहीं स्थिर था, आगे बढ़ा ही नहीं। सर, हमें हवालात ले चलिए सर। ठीक है, चलो अपने अपने सबूत ले आओ। जल्दी अपनी जेब देखिए सर, आपका पर्स आपकी जेब में है? हाँ है। ये वही पर्स है जिसे मैंने किसी की जेब से उड़ाया था और आपकी सीटी की आवाज सुनकर फेंक दिया। पर्स निकालिए और देखिए। अरे ये तो मेरा पर्स है। सारे देश का पर्स आप ही का तो है सर। पर पर्स खोलकर देखिए तो सही, ना तो इसमें आपके नाम का कार्ड होगा और ना ही आपके बीवी का चित्र। ये मेरे जेब कतरा और चोर होने का सबूत है सर। अरे सर, मेहरबानी करके इसे ना रखिए, आप तो दयालु हैं सर। ठीक है, चल अंदर बैठ। बैठ नीचे, बैठ। सर, हाँ? मेरा सबूत आपकी उंगली में है। ये वही हीरे की अंगूठी है जिसके लिए मैंने हत्या की थी। लाश की उंगली से उतार नहीं पाया, आपकी सीटी बच गई।
गलत बात, गलत बात। ये अंगूठी, अरे ये अंगूठी तो मुझे मेरे ससुराल से मिली है। सर आदेश ही आपको ससुराल से मिला सर, पर ये असली है या नकली इसका पता ना आपको है ना मुझे। ठीक है, ठीक है, चल तुम उधर बैठ। और सर, मेरा बम आपकी पुलिस लाइन में पड़ा है। टाइम बम है सर, टाइम बम। यदि जरा सा आप उसे लगाने दें तो ऐसा धमाका होगा कि व्यवस्था का पुर्जा पुर्जा उठ जाएगा। मैं एक बम लगा ही रहा था, इतने में आपकी सीटी बच गई। उसे ठीक से लगा नहीं पाया, भाग खड़ा हुआ और सारा विद्रोह। यदि इतना सबूत काफी ना हो सर, तो थोड़ा इंतजार कीजिए और देखिए अगला धमाका। ठीक है, ठीक है। सुनो, तुम लोगों को मैं हवालात ले तो जाऊंगा, मगर मेरी एक शर्त है, इसका पढ़ो। मैं तुम लोगों की आंखों में पट्टियां बांधूंगा। देखो, ये पट्टी सरकनी नहीं चाहिए। अगर पट्टी सरकी तो समझना कि हवालात जाना तुम्हारा कैंसिल। नहीं सरकेगी सर। सर वैसे वहाँ पे कंबल तो मिलेगा ना सर? अरे सारी व्यवस्था होगी, क्यों परेशान होते हैं? सर वहाँ पे खाने पीने की व्यवस्था तो होगी ना? अरे अब तो तुम सरकारी दामाद हो गए हो, सारी व्यवस्थाएं मिलेगी। बस एक बार हवालात पहुंच। अच्छा सर, हवालात में ठंड तो नहीं लगेगी ना? नहीं नहीं, ऐसी व्यवस्था है, ऐसी व्यवस्था है कि वहां ठंड आ ही नहीं पाती है, पूरा शरीर गर्म हो जाता है। ये बात तो समझ में आ गई होगी। चल हवालात जाने के लिए मेरे पीछे पीछे चलो। हटो, पकड़े जाओ, चल। अभी और कितनी दूर चलना है सर? कुछ तो बोलिए सर। आप चुप क्यों हैं सर? लगता है आप नाराज हो गए। आपको आपके बीवी बच्चों की याद आ रही है क्या? हम लोग इस मामले में अच्छे हैं, ऐसी कोई झंझट ही नहीं। हम लोग अपने ही बाप और अपने ही बच्चे हैं। अपने ही मियाँ और अपने ही बीवी हैं। हम लोगों का बाहर कोई नहीं, खुद ही सब कुछ है अपने भीतर। जानते हो सब लोग कहाँ जा रहे हो? जी हाँ सर, जहाँ आप ले जा रहे हैं। आप हमारे माई बाप। हवालात। पर रास्ता बहुत लंबा कर रहे हैं यार। वैसे भी जब आंखों पर पट्टी बंधी हो तो हर रास्ता लंबा हो भी जाता है। क्या है? दिल दिमाग दुरुस्त हो तो। बेटा, आंखों पे पट्टी इसलिए बांधी है ताकि तुम लोग अपने ठिकाने से हवालात जाने का रास्ता न पहचान सको, समझे? चल चुपचाप चल। ठिकाना अपना कोई ठिकाना नहीं सर। ये नंगा पेड़ है बस। झंडे का डंडा, उसी से चिपटे फड़फड़ाते रहते हैं। अबे अच्छा, नहीं तो वही नंगा पेड़ घुसेड़ दूंगा। क्यों सर? बहुत बकवास करते हो तुम लोग। ये तो रास्ता काटने के लिए है सर। बकवास से रास्ता कट जाता है सर।
सारा देश काट रहा है, उसके कर्णधार काट रहे हैं। आपको हमारी बातचीत बुरी लग रही है सर? तो फिर कुछ गाएं? आपका मन बहलाए। होल्ड! सीधी लाइन में खड़ा हो जा। गाना शुरू कर। हम हवा में लात चलाते हैं, वो हवा लात ले जाते हैं। हम तरसते खाने को, वो तरसा तरसा खाते हैं। हम हवा में लात चलाते हैं, वो हवा लात ले जाते हैं। क्या इतनी कृपा तुम्हारी कब, जो अभी शेष है दम में दम? क्या इतनी कृपा तुम्हारी कब, जो अभी शेष है दम में दम? हम पेच बजाते जाते हैं, वो गान बजाते जाते हैं। हम हवा में लात चलाते हैं, वो हवा लात ले जाते हैं। कद के हैं तुम्हारी फितरत के, जो दार चल रहे बेखट के। सदके हैं तुम्हारी फितरत के, जो दाव चल रहे बेखट के। हम आग लगाते जाते हैं, वो आग छुपाते जाते हैं। हम हवा में लात चलाते हैं, वो हवा लात ले जाते हैं। हम ऋणी तुम्हारे मौसम के, जो वार कर रहा है जम के। हम ऋणी तुम्हारे मौसम के, जो वार कर रहा है जम के। हम खून बहाते जाते हैं, वो खून जमाते जाते हैं। हम हवा में लात चलाते हैं, वो हवा लात ले जाते हैं। हम हवा में लात चलाते हैं, वो हवा लात ले सर, आप भी हमारे साथ गाइए ना सर। क्या हुआ सर? आपको हमारा गाना पसंद नहीं आया? थोड़ा गर्म था सर। ऐसे गानों से सर्दी दूर होती है। तेज हवा में आपने नंगे पेड़ को गाते सुना है सर? अपने भीतर बात ये है सर, हम लोग ज्यादा पढ़ लिख नहीं पाए। पढ़ने लिखने का मतलब नौकरी पाना होता है सर, पर वो हमें मिली नहीं। और कुछ करने लायक हमें बनाया नहीं गया। स्कूल में हम यही गाना गाते थे। इसी तर्ज पे वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। पर सेवा पर उपकार में हम जग जीवन सफल बना जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। पर कर्तव्य मार्ग समझ नहीं आया सर। दिखाई ही नहीं दिया सर। आपको तो दिखता होगा सर। सर जल्दी से हमें हवा लाख ले चलिए, रात चल रही है सर। सर आपने स्कूल में ये वाला गाना गाया था या नहीं, कर्तव्य मार्ग वाला? आपका गला तो बहुत अच्छा रहा होगा सर, जो आज सिपाही बने। कुछ कुछ बोलिए सर। चाहे गाली ही दे दीजिए। हाँ, आप लोगों के मुंह से गाली भी बहुत अच्छी लगती है। भाषा की सही ताकत केवल आप समझते हैं सर। हम लोगों ने बहुत कोशिश की, पर गाली देना नहीं सीख पाए। लगने लगता था जैसे खुद को गाली दे रहे हैं। पर गाली सहना खूब सीख गए हैं सर। सर संकोच ना कीजिए, जम के गाली कीजिए। आखिर आपका हमारे ऊपर एहसान जो है सर, आप हमें हवालात जो ले जा रहे हैं। अगर हम लोग गाली देना सीख लेते तो क्या पुलिस में नौकरी मिल जाती? वैसे भी गाली बहुत भाग्य से जुबान पे चढ़ती है सर। वैसे ऊपर चढ़ी रहती है। कुछ बोलिए सर। कुछ तो बोलिए सर।
हे, लगता है मूतने लगा है। अबे अबे तो कितनी देर मूतेगा? अरे काफी देर से होके रहा होगा। और वैसे भी इनका हगना मूतना सब बंद हुआ रहता है। ए, चलो आवाज लगाते हैं। हाँ हाँ। सिपाही साहब, साहेब! साहब, 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 सिपाही साहेब! साहब, 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 सिपाही साहब, 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 सिपाही साहब, 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 सिपाही साहेब! साहब, साहब, सिपाही साहब, 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 साहब। अबे तुम लोग चलना क्यों बंद कर दिया बे? जरा चल चल चुपचाप। अरे यार, अभी और कितनी दूर है वाला सर? कुछ तो बोलिए सर। इतनी दूर तुम्हारी मौत है सालम। चल चुपचाप, समझा? चल। पर वो तो हमें कभी दिखी ही नहीं सर। बचपन से हम उसे पाने की कोशिश कर रहे हैं सर। एक बार पकड़ में आने वाली थी जब परीक्षा में फेल कर दिए गए, पर कमीनी सरक ली। एक बार और पकड़ में आई थी सर, जब नौकरी में नहीं लिए गए, पर साली फिसल गई। एक बार और आगे चाल हुई थी सर, जब अब आपको क्या बताएं? अरे बता बता बता। बात यह है सर कि कारखाने के मालिक के सीने पर मैंने रिवॉल्वर रखी थी, पर अहिंसा की भीतरी आवाज ने उंगली कर दी, आंखें नीची हो गई, फिर वो नहीं मिली। अरे बेटा, मौत इतनी आसानी से नहीं मिलती है। ये आप अपने तजुर्बे से कह रहे हैं? हाँ बिल्कुल, अपने तजुर्बे से ही कह रहा हूँ। तो फिर सुनाइए सर अपना तजुर्बा। पर आंखों की पट्टी खोल दीजिए। वाह बेटा, पट्टी खोल दूं ताकि तुम लोग हवालात जाने का रास्ता जान जाओ। बड़े होशियार हैं। चल चुपचाप। अरे सर, रास्ते की चिंता हमें नहीं है, पहुंचने की चिंता है। बेटा, रास्ते की चिंता मुझे तो है, हैं? चलना है चुपचाप। क्यों सर, क्या रास्ते में आपका घर पड़ता है? वो तो मैं आंखों पर पट्टी बंधे होने पर भी देख रहा हूं। एक छोटी कोठरी है, एक टूटी खाट पर आपकी बीमार बीवी बिना दवा के पड़ी है। टीन के कनस्तरों, हानियों में चूहों भर का राशन, बुझा चूल्हा, अजली लकड़ी, लाख। आपकी बीवी आपका इंतजार कर रही है कि कब आप कुछ पैसे लेकर आएंगे, भले ही वो छीना झपटी के ही सही। फिर वो चूल्हा जलाएगी और आपका भूखा बच्चा ललचाया हुआ गली में लावारिस घूम रहा है। उसे हम देख रहे हैं सर।
आपकी शानदार वर्दी के नीचे तार तार फटी मैली बनियान की तरह है वो। उसका स्कूल जाना बंद है। वहां आपके अमीर अफसरों के बच्चे पढ़ते हैं। इसीलिए कहते हैं सर कि जल्दी से हमें हवालात पहुंचा दीजिए। हमें आप में कोई फर्क नहीं सर। देखिए इस बर्फीली रात में आप भी भटक रहे हैं और हम भी। फर्क सिर्फ इतना है कि आपके ऊपर एक मोटा लबादा है, गर्म लबादा, ताकत वालों का दिया हुआ, और भीतर से हमारी हड्डियां एक जैसी नंगी हैं, बेसहारा चलती हुई। सर, आप इतनी सर्द रात में बाहर क्यों निकल आए? अरे लकड़ पक्के भी ऐसे में मान में बैठे रहते हैं, भूखे होने पर ही निकलते हैं। सच सच बताइएगा सर, आपको अपनी चिंता थी या हमारी? जबान बंद करो, है तू साले मेरे बाप है, अदालत है, तुम सबको मैं जवाब देता फिरूं। मेरी ड्यूटी क्या थी? मैं यहाँ गश्त क्यों कर रहा था? तुम जैसे हरामखोरों का जवाब तो मेरे पास है डंडा। हवालात भी तो है सर। हम जैसे चोर, उचक्के और जनाब पेशा लोगों के लिए हवालात वहां ले चलिए सर, मेहरबानी कीजिए। अब आपसे क्या छिपाएं? ऐसी भयानक रात में हम जैसे चोर, उचक्के, हत्यारे, व्यवस्था विरोधी लोगों का छुट्टा घूमना पूरे समाज के लिए घातक है सर। शहर में भेड़ियों के घूमने जैसा। आप व्यवस्था के रक्षक हैं, आपको हमें बंद रखना ही चाहिए। ये बात अलग है सर कि वही व्यवस्था आपको भी पीस रही है जो हमें पीस रही है, पर आपको उसकी रक्षा करनी है। आप जिम्मेदार आदमी जो है। आपको चाहिए कि जिस रोटी के लिए आप लड़ रहे हैं, अगर उसी रोटी के लिए हम लड़े तो आप हम पे डंडे चलाएं, हमें हवालात में बंद कराएं, और इस तरह कुचले हुए होने पर भी हमें कुचल दे। कोई आपका गला घोट रहा है, आप हमारा गला घोटे। आखिरकार जिंदा दोनों को ही नहीं बचना है। सर, हवालात में आप भी हमारे साथ थोड़ी देर आराम कर लेंगे। अरे मुझे तुम लोगों से पूछने की जरूरत नहीं है मुझे क्या करना चाहिए। मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। बहुत से कुत्तों को भौंकते सुना है। बेटा, पेड़ में जोर से काट देता हूँ जो फले फूलने लायक होता है, नहीं जिसमें कांटे होते हैं। अबे बेड़ी पिला। बीड़ी नहीं है सर, एक ही बीड़ी थी हम तीनों की बीड़ी, वो भी आपको देंगे। क्या कहा? बीड़ी नहीं है? इनके पास बीड़ी नहीं है? अरे तुम्हारे पास बीड़ी नहीं है? चले हवालात का खौफ देखने। अरे हवालात तुम्हारे बाप ने बनवाई है। बाप तो हमारे आजादी लिखते ही गुजर गए सर, वो तो आपके बाप की बनवाई हुई है। जवान आता है। ये हुई ना मर्दानगी सर। पहले झापड़, फिर खोजा, फिर लात और फिर हवालात। चलिए सर, सिलसिला तो शुरू किया आपने। वैसे भी हम लोग काफी देर से इसी का तो इंतजार कर रहे थे। सर, अब आंखों की पट्टी खोल दें। क्या हवालात आ गया सर? हाँ हाँ, क्यों नहीं क्यों नहीं। आओ आओ, तुम्हें हवालात ले चलता हूँ। हाथ बढ़ा के पकड़ ले। तेरा ताऊ खड़ा है। हवालात
आज जाएंगे, अभी तक नहीं है। तो आपने हमें धोखा दिया। आप ऊपर पट्टी बांधकर हमें वहीं घुमाते रहे। जैसे सब घुमा रहे हैं आजादी के बाद से। आप उस आदमी का ख्याल कीजिए जिसका मैंने पर्स चुराया था, और उसका भी जिसकी मैंने हत्या की थी। और उस धमाके का भी सर जो होने वाला है। आप व्यवस्था के रक्षक है सर, उसकी रक्षा कीजिए। यदि आप अपनी ड्यूटी में चूके तो आने वाला जमाना आपको माफ नहीं करेगा सर। हम आपको माफ नहीं करेंगे सर। आप खुद अपने आप को माफ नहीं कर पाएंगे सर। देखिए सर, रात बढ़ती जा रही है। बर्फीली हवाएं हड्डियां तक कपा दिए सर। पैर नंगे हो गए हैं और हम भी। आप हमारी मदद कीजिए सर। आपकी हमारी सूरत एक है, हमारे दुख एक हैं। आपका भी कोई नहीं और हमारा भी कोई नहीं। जो हैं वो टूटे हैं, हम दोनों के जो हैं वो टूटे हैं। असहाय, निरुपाय, टूटे हुए। आप हमारी मदद करेंगे? आप हमारी मदद करेंगे? आप हमारी मदद करेंगे? आप हमारी मदद करेंगे? आप कहाँ हैं सर? हमारी आंखों की पट्टी खोल दीजिए। हमने आपसे बहुत उम्मीद की थी सर। बहुत आस लगाई थी सर। सोचते थे हवालात की गर्म इमारत में सब ठिठुरती रात आसानी से कट जाएगी। कपड़े ना होने की तकलीफ नहीं उठानी होगी। पर वो हमें हवालात ले ही क्यों जाता? उसको देने के लिए हमारे पास एक कमरी चोना थी। बेचारा। तुम्हारे पांव के नीचे कोई जमीन नहीं। कमाल ये है कि फिर भी तुम्हें यकीन नहीं। मैं बेपनाह अंधेरों को कैसे कहूं? मैं इन मज़ारों का अंधा तमाशबीन नहीं।
जिंदगानी का कोई मकसद नहीं है। एक भी कद आज आदम कद नहीं है। पेड़ पौधे हैं बहुत बौने तुम्हारे, रास्ते में एक भी बरगद नहीं है।